आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में लोगों को जितनी सुविधाएँ मिल जा रही हैं, उसमें उस सुविधा का उपयोग न करके लोग उस असुविधा बना ले रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और दिन ब दिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, अपराध बढ़ता चला जा रहा है। जबकि पहले की समय में इतना मीडिया नहीं था, लेकिन अपराध कम होता था। लेकिन आज के दौर में अपराध की कोई सीमा ही नहीं है। इतना अपराध बढ़ रहा है कि लोगों को गिनाना बताना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। यहाँ एक लड़की बेसुध अवस्था में, उसके शरीर पर आधे शरीर पे कपड़ा होता है, आधे शरीर पे कपड़ा नहीं होता है और वो एक सड़क के या फुटपाथ के किनारे वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी होती है। सुबह का टाइम था। वहीं के एक नौसेना के अधिकारी होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में टहलने के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक करते समय उनकी नज़र उस लड़की पर अर्धनग्न बेसुध जो पड़ी होती है उसकी शरीर पे पड़ता है। तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और उस लड़की को अपने कब्जे में लेकर उसको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स में ले जाके भर्ती कराती है और वहाँ उसका उपचार किया जाता है। उपचार इस तरह किया जाता है, लेकिन वो लड़की तो कोमा में मानो जा चुकी थी। उसको होश आने का कोई ना मतलब असर ही नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर साहब से लोग अधिकारी बात कर रहे थे, पुलिस का अधिकारी कर्मचारी जो भी आला अधिकारी होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे थे इस लड़की के शरीर पे जितना चोट लगा है उससे ज़्यादा इसके मानसिक दबाव हो चुका है और इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। अब ये जब बात उस वहाँ के पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी इस बात को जानते हैं कि इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुष्कर्म कौन, कब, कैसे किया इस लड़की को। अब यही बात पुलिस अपने आप में तलाशने की कोशिश कर रही थी और जानने का प्रयास कर रही थी इस घटना के जो अंजाम दिया है, जो अपराधी है उसको कैसे पकड़ा जाए। अब एक उस घटना को जांच पड़ताल करने के लिए एसपी ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीमें बनाई जाती हैं और वहां के आसपास के 700 कैमरे को, सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है और वहां लगभग आसपास के लगभग 200 ऑटो ड्राइवर को भी पकड़ा जाता है। पुलिस इंक्वायरियां करती है, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिल रहा था कि कैसे इस घटना देने वाले अपराधी के पास पहुंचा जा सके। अब ये घटना कौन दिया, कैसे दिया, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उसी महिला जो अधिकारी होती हैं ऐश्वर्या सिंह एसीपी, उनके नेतृत्व में एक और महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी को सादा वर्दी में, सिविल ड्रेस में उस महिला के पास, जो पीड़ित महिला होती है, लड़की होती है, उसके पास हॉस्पिटल में जाती हैं और वहाँ उनका हमदर्द समझने के लिए उनसे, उनके करीब होती है, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो लड़की मानसिक दबाव में इतना टूट चुकी थी कि वो उभर नहीं पा रही थी, उसको होश नहीं आ पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया, डॉक्टर साहब का इलाज चलता गया, तो उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। जब वो लड़की उस महिला अधिकारी को, जबकि वो सिविल ड्रेस में रहती हैं, पुलिस की अपने यूनिफॉर्म में नहीं रहती हैं, तो वो लड़की को जब होश आने लगता है तो लड़की समझती है कि ये हमारा कोई हमदर्दी है जिससे मैं कुछ अपनी बातों को बयां कर पाऊँगी। अब वो लड़की धीरे धीरे उस महिला अधिकारी को कुछ अपनी, जो उस रात में उसके साथ कुछ बातें हुई थी दरिंदगी का, वो उस महिला के साथ बताने लगती है और बताते बताते ये बताती है कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैं MSW का कोर्स और BSc MSc नर्सिंग की हुई हूँ, डॉक्टरी नर्स लाइन से। अब ये चीज़ जब उनको पता चलती है, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेवा करती हूँ, लोगों
जो गरीब असहाय दुखिया दीन दुखिया लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए और उनको मेडिकल क्षेत्र में ले जाने के लिए मैं इस तरह की काम करती थी। और मेरा एक दोस्त होता है जो दिल्ली में रह रहा था पहले से, वह कहा उड़ीसा में इस तरह की कैरियर नहीं है और तुम दिल्ली में आ जाओ। जब वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है तो बताती है कि जब हम दोनों में बातें चल रही थी, लेकिन मेरे दोस्त को लगा कि ये हमारे ऊपर सरबोझ बन रही है, तो वो सरबोझ बन रही है, तब वह उससे दूरियां बनाना चाह रहा था। अब वो लड़की भी समझ गई कि ये हमसे दूरी बनाना चाह रहा है। लड़की भी उससे थोड़ा सा अलग हट के दिल्ली के एक किशनगंज क्षेत्र लगता है, वहाँ जाके सोशल वर्कर कुछ होते हैं उनके साथ मिलके काम करने लगती है। लेकिन उस लड़की को मानसिक दबाव होने लगता है। मानसिक दबाव में वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है कि हम जो काम कर रहे थे वह काम छोड़ के इस काम में इधर आ गए हैं। अब ये लड़की वहाँ से थोड़ा-थोड़ा इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ने लगता है और वह दिल्ली में आके दूसरे जगह रहने लगती है और एक दिन वह वहाँ से निकल के जाती है और वहाँ के राजघाट के पास आरटीओ का ऑफिस जो होता है उसी के बगल में से वह गुजर रही थी रात में, और वो वहीं एक ऑटो ड्राइवर से उसका थोड़ा-सा संपर्क होता है और वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने जाल में थोड़ा देर के लिए फँसाता है उसके साथ में, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था और ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। और उसके साथ में उस जो ऑटो ड्राइवर शमसुल होता है उसका एक दोस्त होता है प्रमोद, जो विकलांग होता है, वो भी दोनों इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। ये दोनों सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद भी उस लड़की को ले जाके दूसरी जगह छोड़ देते हैं। रिंग रोड, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली का जो रिंग रोड होता है, वहाँ जब वो लड़की को छोड़ देते हैं तो वहाँ से एक और आदमी मिल जाता है। वो भी उस लड़की को अर्धनग्न अवस्था में देखता है तो वह भी जाके उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उस लड़की को छोड़ देता है और वो लड़की बेसुध उसी एरिया में गटर के किनारे पड़ी रहती है। उसी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को सुबह का टाइम होता है। नौसेना के एक अधिकारी जो मॉर्निंग वॉक पे टहलने के लिए जाते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ती है। तब वो पुलिस अधिकारी को फ़ोन करके बताते हैं और बुलाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आके वहाँ पहुँचती है और उसकी जाँच पड़ताल करती है। अब इस इतने दिनों तक ये बात चलता रहा। 21 दिन जब बीत जाने के बाद ये सारी जब उसको होश आई उस लड़की को, तब ये लड़की सारी बातें बयाँ की। ये घटना निर्भया हत्याकांड दिल्ली में जो बहुत पहले हो चुका है, उसके दोषियों को उसकी सज़ा मिल चुकी है, फांसी पे लटकाया जा चुका है। क्या उस तरह इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी के फंदे तक पहुँचाया जा सकता है कि नहीं पहुँचाया जा सकता है? फिलहाल इसके जो तीनों अपराधी होते हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हो चुके हैं, पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन यही है कि ये कोर्ट कचहरी का मामला में फंसता चला जाता है, क्योंकि बहुत से इस तरह के केसें भारत में हो रही हैं जो कोर्ट कचहरी में चलते-चलते और तारीख पे तारीख होते-होते समय निकल जाता है और लड़की को कभी मार दिया जाता है और कभी फेंक दिया जाता है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़की विवश होके कूद के अपने आप को आत्महत्या कर लेती है। हम तो चाहते हैं कि सरकार से इस तरह की कोई भी घटनाएँ होती है तो उसको फास्ट कोर्ट में चलाया जाए, ताकि इसकी तुरंत कार्रवाई हो सके और तुरंत कार्रवाई के बाद उसके अपराधी जो होते हैं उनको कड़ी से कड़ी जो कानून के अकॉर्डिंग जो उसकी सज़ा होती है सज़ा मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने ये मिसाल बन सके कि इस तरह कोई घटना को अंजाम देने का यही हमारे जो भी घटना को इस तरह का अंजाम देगा उसको इस तरह की सज़ा मिलेगी और उसका फांसी को फंदा पर लटकाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि इस तरह की कोई घटनाएँ यदि आपके आस-पास घटित होती हैं, तो इस घटना
को आप पुलिस के पास तुरंत सूचित करें, ताकि पुलिस अपने हिसाब से इस तरह की कोई घटना को रोक सके। धन्यवाद।